रात का अंधेरा घना हो चुका था। आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा हर चीज को भयावह बना रही थी। राजीव अपनी गाड़ी चलाते हुए गांव के रास्ते पर बढ़ रहा था। शहर की चकाचौंध से दूर यह रास्ता वीरान और सुनसान था। गूगल मैप्स ने उसे एक पुराने शॉर्टकट का रास्ता दिखाया था जो एक घने जंगल से होकर गुजरता था। बस थोड़ा और फिर होटल आ जाएगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अचानक उसकी गाड़ी ने झटके खाने शुरू कर दिए। उसने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। राजीव ने उतर कर बोनट खोला, पर कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली बहुत ही पुरानी थी। चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई थीं और उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उसका दरवाजा। वह दरवाजा बहुत ही अलग था, पुराना, लकड़ी का बना हुआ, लेकिन उसमें लाल रंग की रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। राजीव कुछ देर तक उस दरवाजे को देखता रहा। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तभी हवेली के अंदर से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। क्या यहां कोई रहता है? उसने खुद से कहा। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजे के पास एक छाया सी हिलती हुई दिखी। राजीव ने अपनी आंखें मलीं, लेकिन छाया गायब हो चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गाड़ी तो पहले ही खराब हो चुकी थी। क्या वह इस हवेली के अंदर जाकर मदद मांगे? उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होने वाला था। राजीव ने गहरी सांस ली और हवेली की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे तक पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो किसी की नजरें उस पर गड़ी हों। दरवाजा हल्के हल्के हिल रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। यह देख राजीव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई अंदर है? उसने धीमे स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। लकड़ी चरमराई और दरवाजा खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उसने भीतर झांका। दीवारों पर धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर बिखरी चीजें इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह हवेली वर्षों से वीरान थी। राजीव ने कदम बढ़ाया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और फिर दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राजीव ने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन दरवाजे को किसी ने नहीं छुआ था। शायद हवा थी, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी उसके कानों में किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आई। चले जाओ, वरना तुम भी। आवाज सुनते ही उसका खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वापस दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, सामने सिर्फ एक अंधेरी सुरंग थी। ये क्या हो रहा है? राजीव ने अपने मोबाइल की रोशनी सुरंग में डाली, लेकिन अंत तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर सुरंग के अंदर से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। कोई उसकी ओर बढ़ रहा था। राजीव के कानों में पैरों की खटखटाहट तेज होती जा रही थी। यह आवाज गहरी सुरंग से आ रही थी, जो अभी अभी दरवाजे के पीछे प्रकट हुई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह दरवाजा तो बाहर जाना चाहिए था, लेकिन यह सुरंग कहां से आ गई? उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसकी फ्लैशलाइट टिमटिमाने लगी और तभी एक कर्कश चीख गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि राजीव के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अब नहीं खुल रहा था। बाहर निकलना होगा, कुछ भी करके। उसने हिम्मत जुटाई और सुरंग की ओर देखने लगा। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पैरों की आवाज अब और नजदीक आ चुकी थी। राजीव ने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और एक पत्थर उठाकर तैयार हो गया। तभी सुरंग के अंधेरे में दो चमकती आंखें उभर आईं। राजीव की सांसें रुक गईं। वो आंखें वो इंसानी नहीं थीं। वो आंखें खून जैसी लाल थीं और फिर कुछ भयानक चीज उसकी ओर झपटी। राजीव के पैर जड़ हो गए। उन लाल आंखों की चमक किसी शैतानी ताकत की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। धड़कते दिल से उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। एक साया, काला, धुंधला और लंबा,
जिसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। राजीव की आंखें फटी रह गईं। बचाओ! उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी साये ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां उसकी कलाई पर रख दी। भयंकर ठंड जैसे बर्फ की सुइयां उसकी नसों में उतर गईं। राजीव के शरीर में मानो जान ही नहीं बची। उसके कानों में एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे साथ हो। और फिर साया अचानक गायब हो गया, लेकिन राजीव की कलाई पर काले निशान उभर आए। राजीव ने कांपते हाथों से अपनी कलाई देखी। काले निशान, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जली हुई उंगलियों से उसकी त्वचा पर कोई गूढ़ चिन्ह बना दिया हो। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में गूंज महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। पूरी हवेली कंपन करने लगी थी। दीवारों पर कुछ उभर रहा था, लाल रंग से लिखे हुए अजीबो गरीब अक्षर। वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन अक्षरों से एक तेज बदबू आ रही थी, सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू। तभी सुरंग के अंदर से एक धीमी हंसी गूंजी। अब कोई रास्ता नहीं बचा राजीव। राजीव का खून जम गया। ये कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी कलाई पर बने काले निशान हल्के हल्के चमकने लगे और अचानक हवेली का दरवाजा फिर से खुद ब खुद खुल गया। राजीव ने बाहर की ओर देखा, पर बाहर वही सड़क नहीं थी जिससे वह आया था। बाहर सिर्फ अंधेरा था, अंतहीन अंधेरा। राजीव की आंखों के सामने अंधेरा पसरा था। वही सड़क कहां गई? जहां पहले घना जंगल था, वहां अब सिर्फ एक गहरी काली खाई दिख रही थी। उसने घबरा कर पीछे देखा। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें हिल रही थीं, मानो वो जिंदा हो। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से बड़बड़ाया, और तभी उसकी कलाई पर बने काले निशान से धुआं निकलने लगा। राजीव ने घबराकर उसे रगड़ा, लेकिन दर्द की एक तेज लहर उसकी नसों में दौड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसके सामने वही लाल आंखें फिर चमकीं। अब तुम हमारी दुनिया में हो राजीव। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी टांगें जवाब देने लगीं। उसकी सांस तेज हो गई, और फिर किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। हवेली के अंदर से साए निकलने लगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत साए। और फिर एक कंकाल जैसी आकृति उसकी ओर झपटी। राजीव की आंखें डर से फैल गईं। वो कंकाल जैसी आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके हड्डियों जैसे हाथ हवा में लहराए और उसके मुंह से एक भयानक गूंजती हुई फुसफुसाहट निकली। दरवाजे को पार करने वाला कभी वापस नहीं जाता। राजीव ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस चुके थे। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे से एक साया निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। लंबा, काला, आंखों से टपकता हुआ अंधेरा। और फिर, अब तुम हमारे हो। राजीव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी कलाई पर बने निशान से धुएं की लकीरें निकलने लगीं। उसकी नसों में एक ठंडक दौड़ी, और अगले ही पल वो खुद भी एक साए में बदलने लगा। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर की दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं था। राजीव की आंखों के आगे सब धुंधला होने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे साए में बदल रहा था। हाथ, पैर, चेहरा, सब कुछ धुएं जैसा काला पड़ रहा था। नहीं, मुझे बचना होगा। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। असंख्य परछाइयां, सैकड़ों, हजारों, जिनकी खाली आंखों में सिर्फ अंधेरा था। ये सब कौन है? तभी एक साया उसके ठीक पास आया और फुसफुसाया, हम सब भी कभी इंसान थे। राजीव की सांस अटक गई। क्या? हाँ, हम सब ने इस दरवाजे को पार किया, और अब हम कभी वापस नहीं जा सकते। राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। राजीव का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलता जा रहा था। उसकी उंगलियां अब ठोस नहीं रहीं, वे धुएं की लकीरों में बदलने लगीं। नहीं, मुझे बचना होगा। लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, काले साए उस पर झपट पड़े। अब कोई रास्ता नहीं बचा। सैकड़ों फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगीं। लेकिन तभी हवेली के कोने में एक हल्की रोशनी चमकी। राजीव ने ध्यान से देखा। दीवार पर एक अजीब सा प्रतीक उभरा था।
वह वैसा ही था जैसा उसकी कलाई पर बना था। क्या क्या यही रास्ता है? उसने हिम्मत जुटाकर रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। साए उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह अपने शरीर की आखिरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता रहा। और जैसे ही उसने उस प्रतीक को छुआ, पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। दरवाजा फिर से खुल गया और तेज सफेद रोशनी फैल गई। राजीव ने बिना कुछ सोचे दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से सैकड़ों परछाइयां चीखती हुई उसकी तरफ झपट पड़ी। तुम नहीं बच सकते। उसकी सांसें तेज हो गईं। हर कदम के साथ हवेली की जमीन दरकने लगी। बस थोड़ी दूर और। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। नहीं! राजीव ने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू किया। पीछे से ठंडे हाथ उसकी गर्दन पर पड़ने लगे। अब तुम हमारे हो। अचानक उसकी कलाई का निशान तेजी से चमका। हवेली में गूंजती चीखें एक पल के लिए थम गईं। राजीव ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा टूटकर खुल गया। एक तेज सफेद रोशनी फैल गई और अगले ही पल राजीव की आंखें खुलीं। वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसकी गाड़ी ठीक वहीं खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर उसकी कलाई, उस पर अब भी वह काला निशान था। राजीव ने हांफते हुए अपनी कलाई को देखा। वो काला निशान अब भी वहां था, हल्के हल्के चमकता हुआ। नहीं, ये सब खत्म होना चाहिए था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। पर जैसे ही उसने अंदर झांका, ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। वही काला साया, वही जलती लाल आंखें। राजीव की चीख गले में ही अटक गई। तुम बच नहीं सकते राजीव। साया धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। उसकी परछाई गाड़ी से निकलकर जमीन पर फैलने लगी और फिर गाड़ी के शीशे में राजीव ने खुद को देखा, पर वहां उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक काली परछाई थी और फिर गहरा अंधेरा छा गया।